हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रामायण के बारे में और उस रामायण के कैरेक्टर्स में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। हम लाइफ के मैनेजमेंट लेशंस को सीखने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप सीखने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। तो यानी कि लाइफ और मैनेजमेंट के लेशंस हम कंप्लीट रामायण से सीखने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो रामायण है ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को सिखाता है। चाहे वो अपने लाइफ के लेशन की बात करें, चाहे मैनेजमेंट के लेशन की बात करें, चाहे हम फाइनेंशियल लेशंस की बात करें, चाहे जो भी लेशंस आपको सीखना हो वो सारी चीजें आप रामायण से सीख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा और रामायण के कंप्लीट कैरेक्टर को उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सी नॉलेज आपको पता होगी कि भगवान राम कौन थे, भगवान लक्ष्मण कौन थे। ये सारी चीजें आपको पता होगी। रामायण की कंप्लीट स्टोरी आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए कुछ चीजें सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज है अप्रिशिएट टू द टीम। यानी कि अगर आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है, आपके मैनेजमेंट में कोई ऐसा मेंबर है जो कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपको अप्रिशिएट करना है। ये चीज हमें सीखने को मिलती है रामायण के अंदर। आपने देखा होगा जामवंत का रोल, वो क्या करते हैं, जो भगवान हनुमान होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आप ये समुद्र क्या, इससे 100 गुना बड़े बड़े समुद्र को भी आप पार कर सकते हैं। वो उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। लेकिन आज की लाइफ में होता क्या है कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोग हमें मोटिवेट नहीं करते बल्कि डीमोटिवेट करते हैं। तो आपको सीखना क्या है, आपके साथ जो भी टीम मेंबर है उनको अप्रिशिएट करना सीखिए ताकि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। ये एप्रिसिएशन जो है वो काम करवा लेता है जो इंसान उसकी सोच से भी बहुत आगे निकल जाता है। जब हम एप्रिसिएट करते हैं तो वो इंसान बहुत आगे और अच्छा करता है। ठीक रामायण में भी यही होता है। आपने देखा होगा कि भगवान जो हनुमान होते हैं, जब उनकी शक्तियों का एहसास कराया जाता है तो वो समुद्र को भी पार कर जाते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। तो ये बात हो गई एप्रिसिएशन की। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, हर एक कैरेक्टर से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए स्वेट जो शॉर्ट एनालिसिस आप पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये सीख सकते हैं आप उस कैरेक्टर से। आपने देखा होगा कि जब माता सीता को जो रावण है वो हरण करके ले जाता है तो उन्हें वो एक अलग सी कुटिया में रखता है और माता सीता को उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी वीकनेसेस के बारे में, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में उन्हें पता होता है। तो इस तरीके से लाइफ में भी आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके आने आने के लिए और क्या आपके लिए कमियां हैं, वो सारी चीजें आपको खुद एनालिसिस करना होगा। जिस तरीके से माता सीता ने कर लिया था, उसके शॉर्ट एनालिसिस के बारे में उन्हें कंप्लीट पता था, जो रावण था उसके बारे में, तभी वो कॉन्फिडेंस से कहती थी कि हाँ, एक दिन आपका विनाश जरूर होगा और भगवान राम आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर के जाएंगे। वो उनको कंप्लीट बिलीव था। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉर्ट एनालिसिस किया हुआ था। तो लाइफ में भी हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस तरीके से वो काम कर सकता है। वेल प्लान फॉर वर्क, यानी कि कोई भी काम अगर आप जिंदगी में करना चाहते हैं तो आप बेटर तरीके से प्लानिंग करिए। ये चीज हमें सिखाती है, वो कैरेक्टर सिखाता है जब भगवान राम सुग्रीव का सपोर्ट करते हैं और बाली को मारने के लिए कंप्लीट प्लानिंग होती है कि किस तरीके से हमें बाली को मारना है। क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसके सामने आता था उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। आप भी देखिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं या जो भी आपके राइवल्स हैं उनको किस तरीके से आप वेल प्लानिंग करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप उनसे आगे किस तरीके से निकल सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे लाइफ का हर एक पार्ट, आपको प्लानिंग जरूरी है। आपने देखा होगा पूरी रामायण के अंदर कंप्लीट प्लानिंग को सिखाया गया है और आप भी अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये वेल प्लान हमें सिखाता है। बड़ी बड़ी जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं कहीं ना कहीं हमारे रामायण से ही इंस्पायर्ड हैं। बहुत सारी वैल्यूज हैं जो हमें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो आपके टीममेट्स हैं उनको भी वैल्यूज देना चाहिए। वैल्यू
आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो रावण का भाई होता है विभीषण, एक समय वो भगवान राम की शरण में आता है। जब वो भगवान राम की शरण में आता है तो भगवान को पता होता है कि उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या चीजें हमें बता सकते हैं। तो आपको भी, जो आपकी टीममेट्स हैं, उनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ जो इंसान वर्क कर रहा है, या अगर आप खुद भी स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी वैल्यूज क्या है। तो आप अपने वैल्यूज पे टिके रहें। और ये चीज हम सीख सकते हैं कंप्लीट रामायण के उस कैरेक्टर से कि हमें अपनी टीममेट्स की भी जो वैल्यू है उसको भी इनकरेज करना है, उनको भी साथ में लेकर के चलना है। ये बहुत सारी चीजें सिखाती हैं रामायण के अंदर। अब एक एक कैरेक्टर हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। यहाँ पे एक चीज हमें सीखने को मिलती है, लीडर्स मेक लीडर्स। आपने देखा होगा भगवान हनुमान का जो कैरेक्टर होता है, वो अपनी जो उनके साथ जो जो वानरों की सेना होती है उनके अंदर भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं। वो अपने जैसे और भी लीडर्स तैयार करते हैं। भगवान हनुमान भी अपने आप में एक लीडर होते हैं, सुग्रीव भी अपने आप में एक लीडर होते हैं, जामवंत भी अपने आप में एक लीडर होते हैं, अंगद भी अपने आप में एक लीडर होते हैं। यानी कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा लीडर क्रिएट करते हैं। और भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण अपने आप में ही बहुत बड़े लीडर्स थे, इसलिए वो लीडर्स को तैयार करते थे। और आपने देखा था कि जब भगवान लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो उस टाइम पे उनका एक लीडर कंप्लीट जो संजीवनी बूटी का जो पर्वत है वो कंप्लीट उस पर्वत को ही उठा लाते हैं। तो लीडर्स अगर आपको बनना है तो आपको लीडर्स बनाने होंगे। ये चीज हमें कंप्लीट हमारी रामायण ग्रंथ सिखाती है। रामायण से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो लीडर्स ऑलवेज मेक लीडर्स। आपको फॉलोवर्स नहीं बनाने हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कोई अगर आपने टारगेट लिया है या कोई भी लड़ाई आपको लड़नी है तो आपको लीडर्स बनाने होंगे। ये चीज हमें सिखाती है हमारी रामायण। और इसके बाद ब्रांड का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। आज की लाइफ में देखा जाए तो हम कोई भी चीज ब्रांड से खरीदते हैं, चाहे वो हमारा फोन हो, चाहे हम कहीं भी जाते हैं, वो ब्रांड के नाम से बिकता है, राइट। ब्रांड का इंपॉर्टेंस तो हमें उस जमाने में ही समझ आ गया था जब रामायण के अंदर आपने देखा होगा नर और नील, दो वानर थे, नर और नील। उनको क्या श्राप मिला हुआ था? उनको ऋषि मुनियों से श्राप मिला हुआ था कि वो बहुत परेशान करते थे। वो जो बंदर थे बहुत परेशान करते, उनको श्राप मिला हुआ था कि वो कोई भी चीज को अगर छू देंगे तो वो पानी के अंदर डूबती नहीं थी। तो उन्होंने वो अलग ही ब्रांड थे, उनके बिना वो काम नहीं हो सकता था पुल बनाने का। तो आपको भी अगर आपकी इम्पोर्टेंस को लाइफ में लोगों को दिखाना है अपनी इम्पोर्टेंस, तो आपको एक ब्रांड बनना होगा। और ब्रांड की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है कि जो फोन होते हैं बड़े बड़े अच्छी कंपनियों के जो फोन होते हैं वो ब्रांड के नाम से ही बिकते हैं। इसीलिए ब्रांड की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी स्कूल एक ब्रांड से चलता है, कोई भी पर्सन एक ब्रांड से चलता है। तो ब्रांड का इंपॉर्टेंस तो उस टाइम पे ही हमें समझ आ गया था। तो अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको अपने अंदर वो खूबी लेकर के आनी होगी जो एक ब्रांड के अंदर होती है। आपके पास कुछ यूनिक और स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही आप एक ब्रांड बनते हैं। यानी कि आपको भीड़ से अलग हट करके एक अलग काम करना होता है। बानरों की सेना बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उनके अंदर ये भीड़ से वो अलग थे। क्यों? क्योंकि जब वो पत्थरों को छूते थे तो वो पानी में तैरने लगते थे और फिर वो पुल बना। आपको पता होगा, वो सारी स्टोरी आपको पता होगी, कंप्लीट रामायण की वो स्टोरी पता होगी। तो ब्रांड का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। हमारी लाइफ में भी सेम इसी तरीके से होता है। देखिए, पावर ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक पावर ऑफ कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है तो क्या दिक्कतें होती हैं, ये आपको समझ आना चाहिए सुग्रीव और बाली के उस कैरेक्टर से। आपको पता था कि सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे। और जब बाली ने बोला था सुग्रीव से कि आप देखो बाहर बैठ करके, मैं उस राक्षस को मार करके आता हूं। तो जैसे ही वो गुफा के अंदर जाते हैं वो 1 साल तक इंतजार करते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। उनको लगता है कि राक्षस ये दोनों आपस में खत्म हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, और वो बड़ा सा पत्थर रख करके वापस चले जाते हैं। और उसके बाद कोई बातचीत नहीं होती है, यानी कि मिस कम्युनिकेशन होता है। बहुत बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम मिस कम्युनिकेशन करते हैं, और मिस कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम हुई बाली के साथ, सुग्रीव के साथ, कि बाली की उन दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। ये पावर ऑफ मिस कम्युनिकेशन है। तो आपको भी लाइफ के अंदर
जो भी आपके पर्सन आपके साथ हों, उनके साथ आपको एक करेक्ट कम्युनिकेशन करनी होती है। जो आपके टीममेट्स हैं, अगर आप मैनेजमेंट के लेसन सीखना चाहते हैं यहाँ से, तो ये है कि आपके साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, या आप जो भी काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन का एक अलग इम्पोर्टेंस रोल होता है। तो कम्युनिकेशन हमें हमेशा बना करके रखनी होगी। ये चीज हमें रामायण सिखाती है, राइट। तो ये था हमारा पावर ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। वो है बिलीव इन योर टीम। अगर आपके पास कुछ लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, तो आपको अपनी टीम पे कंप्लीट बिलीव होना चाहिए। और भगवान राम को विश्वास था कि हमारी टीम में एक से एक योद्धा हैं, एक से एक लीडर्स हैं, इसलिए उन्हें बिलीव था अपनी टीम में। चाहे वो अंगद की बात हो, चाहे वो हनुमान की बात हो, चाहे वो सुग्रीव की बात हो, चाहे जामवंत की बात हो, चाहे भगवान लक्ष्मण की बात हो, हर एक कैरेक्टर्स अपने आप में एक लीडर थे अपने आप में वो लोग। तो उनको विश्वास था अपनी टीम के ऊपर कि अगर हम लंका गए तो जरूर जीत करके आएंगे। ये चीज उनको विश्वास थी। इसी तरीके से आपको अपने स्टडी पे भी बिलीव होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जितना मैंने पढ़ाई करी है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे बिलीव है कि यस, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो विश्वास अपने आप में रखना चाहिए, और जो आपकी टीम है उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि यस, ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम आपके पास होना चाहिए। तो बिलीफ था। तो ये चीज हमें रामायण सिखाती है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैं बताता हूँ, और भगवान राम उस गलती से वो चीज सीखते हैं। जब पूरी रामायण खत्म हो जाती है, भगवान राम सीता माता को लेकर के आते हैं, तो एक कैरेक्टर वहां पे उन्होंने सक्सेसर्स बनाए। यानी कि जो भी बिजनेस, जो भी कंपनीज आपने देखे होंगे, वो सक्सेसर्स क्रिएट करती हैं। ये सक्सेसर्स भगवान राम को पहले से ही पता था कि मुझे अब जो राजपाट है लव कुश को सौंपना है। तो वो उन्होंने पहले से ही उनके जो रोल्स और गोल्स थे कंप्लीटली क्लियर कर दिए थे, और उनको बचपन से ही ट्रेंड किया गया था कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से जो भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, या जो अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने वाले हैं, तो आप अपने लिए एक सक्सेसर बना करके जाएं कि आपकी जगह पे आपके जाने के बाद वो काम कौन करेगा। नहीं, अगर ये चीज नहीं होती है तो बड़ी से बड़ी कंपनीज डूब जाती हैं, बड़े से बड़े मैनेजमेंट टूट जाते हैं, केवल इसी वजह से क्योंकि आने वाले समय में उनका कोई सक्सेसर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। मैनेजमेंट की ये जो इंपॉर्टेंट लेसन है, ये आपके लाइफ को बदल करके रख देंगे, आपके मैनेजमेंट को बदल करके रख देंगे। अगर आपने कंप्लीट रामायण को केवल देखा नहीं है बल्कि एनालिसिस किया है, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हर एक कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत सारी चीजें सिखाता है। और ये लवकुश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और उनको अलग अलग काम सौंपे थे भगवान राम में, क्योंकि उनको पता था कि जब राजा दशरथ ने भगवान राम को राजगद्दी संभालने को दिया था, तो वो उस टाइम पे उन्हें वनवास मिल गया था, और भरत का रोल गोल क्लियर नहीं था, उन्होंने भी मना कर दिया था। और उनकी चरण पादुका रख करके जो रोल भगवान हनुमान भगवान श्री राम जी को जो करना था, वो रोल उनकी चरण पादुका रख करके वो भरत जी कर रहे थे, भगवान भरत कर रहे थे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सक्सेसर हमें क्रिएट करने होते हैं, और ये सक्सेसर का एक अलग इंपॉर्टेंस रोल होता है आपके जाने के बाद। अब जो अंडरस्टैंडिंग है ना कंज्यूमर की नीड्स, वो हमें समझ आती है रामायण के उस कैरेक्टर से कि मार्केट में भी यही होता है। कोई भी चीज अगर प्लान की जाती है, मार्केट के अंदर लाई जाती है, तो सबसे पहले जो कस्टमर्स होता है उसकी नीड को पहचाना जाता है कि उसकी क्या नीड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या चीज चाह रहा है, उसी हिसाब से मार्केट में वो चीजें लाई जाती हैं। और सेम चीज हमें सीखने को मिलती है कि जब भगवान राम को वनवास होता है, वो अकेले जाते हैं, लेकिन जो भगवान लक्ष्मण जी होते हैं उनको पता होता है कि इनको इस समय मेरी जरूरत है। और ठीक उसी तरीके से माता सीता भी जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस समय मेरी इनको जरूरत है। तो कंज्यूमर्स की अंडरस्टैंडिंग को ये समझाने का जो तरीका है, जो समझने का तरीका है उनके अंडरस्टैंडिंग को, ये हमें रामायण से ही मिलता है सीखने को, कि जहाँ पे जिस तरीके की नीड हो, आप सबसे पहले उसको समझो। और ये कैरेक्टर्स हमें सिखाते हैं कि आप
सबसे पहले उनकी ज़रूरतों को समझो कि किस चीज़ों की ज़रूरत है आपको। ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब एक चीज़ आपको समझना होगा, आपको हमेशा आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान श्री राम जो रावण होता है उसका वध करते हैं, लेकिन विभीषण का वध नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो सही है और ये गलत है। आपको ये आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत है आप उनका विरोध करिए। आप ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर भी। हाँ, देखिए कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये आइडेंटिफाई करना आपको सीखना होगा। अगर आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको राइट और रॉन्ग दोनों ही चीज़ों को समझना होगा। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, राइट। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो गोल सेटिंग के बड़े-बड़े सेमिनार्स आप देखते हैं, ये छोटा सा पार्ट हमें रामायण से ही देखने को मिलता है। आप पूरी रामायण के अंदर देख लीजिए कि जब माता सीता जी का हरण हो जाता है, तो वो गोल उनका सेट हो जाता है कि अब मुझे कुछ भी करके वहां से उनको वापस लाना है। सबका एक ही गोल होता है, सब अपने अपने गोल पे वर्क कर रहे होते हैं, सबके रोल्स और गोल्स डिसाइड होते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, जब तक आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। ये गोल सेटिंग हमें रामायण सिखाती है कि आप भी अपने जीवन के अंदर वो गोल रखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और लक्ष्य का मतलब होता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सपोज करिए कि अगर उनके पास कोई गोल ही नहीं होता, तो क्या माता सीता जी वापस आ पाती? नहीं आ पाती। क्या वो वर्क हो पाता? जो होना था वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर पता ही नहीं होता कि मुझे ये काम करना, तो वो कैसे करते? सबसे पहले वो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि ये काम करना है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, अपने कंप्लीट शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये गोल सेटिंग का जो तरीका है, ये हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीट रामायण से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है तो। केवल मैं अभी यहाँ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आने वाले सेशंस में एक अलग से सेशन बनाऊंगा और मैं आपको वहाँ से फाइनेंस की नॉलेज दूंगा। फिर आपको जो पर्सनल लाइफ में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं उसकी अलग से रिलेशनशिप भी आप समझ सकते हैं कंप्लीट रामायण से। जो माता सीता का कैरेक्टर है, कंप्लीट रिलेशनशिप को बताता है कि किस तरीके के रिलेशनशिप्स होने चाहिए, राइट। ये गोल सेटिंग का तरीका है। देखिए, आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये आपने बहुत सुना होगा। देखिए, कब कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। और जो रावण था, रावण ने यही गलती करी, उसको नहीं पता था। और भगवान राम के अंदर जो बानरों की सेना थी और उनके अंदर जो कैरेक्टर्स थे, वो बहुत अपने आप में बहुत ही सारी चीज़ों की पावर थी उनके पास। चाहे वो सुग्रीव जी का मैनेजमेंट स्टाइल हो, पूरा का पूरा मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, किसको क्या वर्क देना है। भगवान हनुमान पहले जाएंगे, फिर अंगद जाएंगे, फिर विभीषण की जो प्लानिंग एबिलिटीज थी, जामवंत का जो नॉलेज था, वो पावर थी उनके मैनेजमेंट में। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर भी होता है। कोई बंदा बहुत नॉलेजेबल होता है, कोई प्लानिंग की एबिलिटीज किसी की अच्छी होती है, किसी की डिटर्मिनेशन पावर्स, लॉयलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, किसी का मैनेजरियल स्किल्स होता है वो स्ट्रांग होता है। ऐसे ही हमें अपनी कंपनीज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जो भी काम हम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे जब आप फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जीत जाते हैं। और यही फोकस किया था भगवान हनुमान ने, विभीषण ने, जामवंत ने, सुग्रीव ने। और ये लीडर्स थे भगवान श्री राम के, ये लीडर्स थे। सुग्रीव के अंदर गजब का मैनेजमेंट स्टाइल था। आपने देखा होगा अगर रामायण, तो किस तरीके से मैनेज करते थे कि इस दिन कौन जाएगा, अब कौन जाएगा, किसकी क्या पावर एबिलिटीज है, वो सारी चीजें जानते थे। और जो डेडिकेशन, जो डिटर्मिनेशन, जो लॉयलिटी भगवान हनुमान ने दिखाई थी राम के प्रति, वो अलग ही लीला थी उसकी। और विभीषण किस तरीके से प्लान करता था, उनकी प्लानिंग एबिलिटीज बहुत ही स्ट्रांग थी। और जामवंत का नॉलेज, वो एक ट्रेनर के रूप में वर्क करते थे। तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें आज पूरे मैनेजमेंट के रिलेशंस हैं जो आज कॉरपोरेट्स में फॉलो किए जाते हैं,
और ये इसी वजह से कॉर्पोरेट हमारा आगे बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच गाइज। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।